ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में सुलह की कोशिश चल रही है। इसी बीच लोगों की नजर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर टिकी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी सरगर्मी के बीच वे कहाँ हैं? क्या वे ठीक हैं? क्या वे देश की कमान संभाल सकते हैं? अब उनके बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खामनेई की खराब सेहत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उनके 3 करीबी लोगों ने दावा किया है कि वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। ये सब शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को। उस दिन इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इस जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के पुराने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को 8 मार्च को नया लीडर चुना गया, लेकिन तब से अब तक उनकी कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो सामने नहीं आई। सिर्फ उनके नाम से कुछ मैसेज आते हैं, जिन्हें ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर एंकर पढ़कर सुनाते हैं। मुस्तफा खामनेई की सेहत पर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। हमले के बाद खबर आई कि वे भी घायल हो गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि वे कोमा में चले गए हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा के 3 करीबी सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वे तेजी से रिकवर कर रहे हैं। उनके चेहरे पर, पैर पर गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन अब उनकी हालत सुधर रही है। वे दिमागी रूप से पूरी तरह साफ है, स्वस्थ हैं और बड़े फैसलों में हिस्सा ले रहे हैं। 2 अन्य सूत्रों ने भी रॉयटर्स को यही जानकारी दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि हमले में मुस्तफा ने अपना एक पैर खो दिया है, लेकिन इस दावे पर अमेरिका की CIA, इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय या ईरान की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई। ईरान ने कभी भी उनकी सेहत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। लोगों के मन में कई सवाल हैं। मुस्तफा खामनेई कहाँ हैं? क्या वे ईरान की कमान संभालने में सक्षम हैं? क्या वे पूरी तरह ठीक हैं? और वे अपनी जनता से कब सीधे बात करेंगे? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे कुम शहर में इलाज करा रहे हैं। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा है कि वे बेहोश हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन उनके कारोबारियों का कहना है कि वे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं और युद्ध व अमेरिका से बातचीत जैसे बड़े मुद्दों पर भी फैसले ले रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हो रही सुलह की कोशिशों के बीच ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की मदद से दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज़फायर हुआ है। तब पाकिस्तान में ही बातचीत हो रही है। ऐसे में ईरान का नया लीडर कितना मजबूत है, ये सवाल सबके सामने है। मुस्तफा खामनेई 56 साल के हैं। वे अपने पिता की मौत के बाद लीडर बने, लेकिन जनता के सामने नहीं आए। ईरान की तरफ से सिर्फ लिखित मैसेज जारी हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि वे AI वीडियो के जरिए दिखाए जा रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर नहीं आई। इससे अफवाहें और बढ़ गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे गंभीर हालत में हैं और देश की असली कमान दूसरे लोग संभाल रहे हैं। लेकिन रॉयटर्स के सूत्रों का दावा है कि वे मानसिक रूप से ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। ये पूरा मामला ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। सुप्रीम लीडर की मौत और नए लीडर की चोट के बाद देश युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है। अमेरिका इजरायल के हमले ने ईरान को बड़ा झटका दिया है। अब सुलह की कोशिश हो रही है। मुस्तफा खामनेई की सेहत पर सही जानकारी न आने से दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है। कुल मिलाकर मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। उनके करीबियों का कहना है कि वे ठीक हो रहे हैं, लेकिन कोई भी तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आ रही है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट अलग कहानी बता रही है। ईरान की सरकार चुप है। जनता और दुनिया इंतजार कर रही है कि वे कब सामने आएंगे और देश की कमान कितनी मजबूती से संभालेंगे। पाकिस्तान में चल रही बातचीत पर भी उनकी सेहत का असर पड़ सकता है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? क्या सच में मुस्तफा खामनेई ठीक हैं, सही हैं, और क्या जल्द ही जनता के सामने आएंगे भी या नहीं, या फिर ईरान में कोई और ही फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ खबरें ये भी निकल कर सामने आ रही थी कि वहाँ की IRGC ही सारे फैसले ले रही है और मुस्तफा खामनेई पूरी तरीके से सही नहीं है या फिर कोमा में है। आप लोगों को क्या लगता है? आप हमें राय अपनी ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।